सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार के माध्यम से हम समझेंगे कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है, शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द किससे मिलकर बनते हैं, वर्ण से मिलकर। तो हमने यहाँ पर वर्ण लिखे, ये वो सरल सा उदाहरण है कि मैंने वर्ण लिखा क प्लस म प्लस ल। अब आप सभी को पता है कि इसमें से मैं जब प्लस को हटा दूंगी तो ये पूरा एक शब्द बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कमल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कमल। तो ये बन गया वर्ण से शब्द। तो इसी प्रकार शब्दों का निर्माण कैसे हुआ? ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। ध्वनियों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो हम आगे इसकी परिभाषा देखते हैं कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। अब आपको जब तक यहाँ पर एक वर्ण दिया गया होगा आप नहीं पता लगा पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। जब तक वे वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण नहीं कर देते आपको पता नहीं चलेगा कि अर्थ क्या होगा। इस शब्द का अर्थ अब आपको पता चला कि ये कमल है। यदि आपको यहाँ पे सिर्फ क लिखा हुआ दिखा होता तो आप क्या सोचते हैं? क से तो किसी प्रकार के कोई शब्द का निर्माण नहीं हो रहा और ना ही इससे कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। जब तक वर्णों से शब्द का निर्माण नहीं होता तब तक हम अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। तो ये जब कमल हमने सभी वर्णों को जोड़ दिया तो ये बन गया शब्द। तो शब्द से ही अर्थ प्रकट होता है। तो इसी प्रकार शब्द की परिभाषा होती है कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। विचार अभिव्यक्ति के क्षेत्र में शब्दों का विशेष महत्व है। शब्द में किंचित मात्र परिवर्तन से उसका अर्थ ही बदल जाता है। विचारों को उचित प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए उस भाषा के शब्द भंडार का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ये तो थी शब्द की परिभाषा। अब हम चलते हैं शब्दकोश क्या होता है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों का भंडार, उस भाषा विशेष का, भाषा में प्रयुक्त शब्दों का जो भंडार होता है यानी बहुत सारे शब्द मिलकर एक शब्दकोश का निर्माण करते हैं। अब हम चलते हैं शब्द के भेदों की तरफ। किसकी तरफ? शब्द के भेद। तो शब्द के भेद मुख्य रूप से यहाँ पर 4 आधार बताए गए हैं। शब्दों के भेद के यहाँ पर हमें 4 आधार बताए गए हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद रचना के आधार पर। अभी ये सिर्फ इनके 4 आधार है। अभी इसके अंदर जो प्रकार है शब्दों के वो यहाँ पर देखना बाकी है। फिर हम देखते हैं रचना के आधार पर, आगे प्रयोग के आधार पर, और फिर हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, वर्ड बेस्ड ऑन सोर्स और ऑरिजिन। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण, घर, परिवार और विद्यालय आदि में भाषा सीखता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ भाषा का स्वरूप भी बदलता जाता है। यानी कि जिस प्रकार से संस्कृति बदली है वैसे ही हमारे भाषा में, हमारे बोलचाल में भी परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में बोली जाने वाली हिंदी भाषा के विकास की एक लंबी यात्रा है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ। आधुनिक खड़ी बोली तक पहुंचने में यह अनेक विदेशी भाषाओं के संपर्क में आई है। इस प्रकार हिंदी में स्रोत या उद्गम की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। अब आपको ये याद रखना होगा कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। सबसे पहले होता है तत्सम, फिर होता है तद्भव, फिर देशज और फिर विदेशी। तो ये 4 प्रकार के शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तत्सम शब्द को। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम कहते हैं संस्कृत शब्द। यानी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। और संस्कृत के जो शब्द हैं वो ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो कहलाएंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है,
जिसका अर्थ होता है उसके समान, तत् यानी कि उसके। तो हिंदी में अनेक तत्सम शब्द है, जैसे विद्या। अब हम यहाँ पर लिखते हैं विद्या। तो ये संस्कृत का शब्द है जो ज्यों क्या क्यों हिंदी में आया है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कर्ण। कर्ण देखते हैं हम, कर्ण यानी कि कान होता है। तो कर्ण हिंदी में ऐसे एज इट इज आया है। कर्ण को हम कान भी बोलते हैं, लेकिन कर्ण तत्सम का शब्द है। इसी प्रकार मुनि है, कन्या है, ये सभी तत्सम के शब्द हैं। तो तत्सम की परिभाषा बहुत सरल है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। आगे चलते हैं हम तद्भव की तरफ। जो शब्द मूलतः संस्कृत के थे परंतु प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्य उपभाषाओं के प्रभाव से कुछ बदल गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, मुंह। अब हस्त था संस्कृत में, हस्त हिंदी में आते हाथ हो गया। मुख था संस्कृत में, मुख हिंदी में आते मुंह हो गया। और आंख, नेत्र था, और नेत्र लोचन, या इसको कह सकते हैं लोचन था संस्कृत में, तो लोचन से हिंदी में आंख बन गया। तो इसी प्रकार जो संस्कृत से थे परंतु प्राकृत और अपभ्रंश के कारण से कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ बदलाव हुआ और वे तद्भव शब्द बन गए। तो हम देखते हैं तत्सम से तद्भव के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कार्य तत्सम शब्द है जो संस्कृत का है और हिंदी में आके काम बना है। इसी प्रकार ग्राम है जो संस्कृत का है और वह हिंदी में आके गांव बना है। इसी प्रकार सर्प जो कि संस्कृत का शब्द है वो हिंदी में आके सांप बना है। तो तत्सम से तद्भव का आप विकास देख रहे हैं कि किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। तत्सम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था, ज्यों के त्यों थे, लेकिन तद्भव में आके वो परिवर्तन हो गए। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में तत्सम और तद्भव बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। आगे हम देखते हैं देशज। जो शब्द क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों में आकर हिंदी में शामिल हुए उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, यानी जो स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं, जो कह सकते हैं कि ग्रामीण बोलचाल में इस प्रकार में बोले जाते हैं, तो वो है देशज। जिसे हम देशी भी कह सकते हैं, देशी भाषा के शब्द जैसे पगड़ी, घाघरा, लोटा, यानी जो ग्रामीण परिवेश से चलकर जो शब्द हमारे हिंदी में आए हैं उन्हें हम बोलते हैं देशज या देशी शब्द। रोटी, खटिया, बिंदी, पड़ोसी, ये सभी देशी भाषा के शब्द हैं। फिर हम चलते हैं विदेशी की तरफ। तो भारत में काफी समय तक विदेशियों का शासन रहा, ये आप सभी को पता है। उनकी भाषा के कुछ शब्द भी धीरे धीरे हिंदी भाषा में शामिल हो गए। तो ये मुख्यतः अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से आए हैं। तो इन्हें हम कहते हैं विदेशी। जो विदेशी शब्द है जो हम भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम विद्यालय नहीं बोलते, हम स्कूल बोलते हैं। इसी प्रकार नर्स, टिकट, स्टॉप, पॉलिसी, स्टेशन, कॉलेज, फुटबॉल, ये सभी क्या है, विदेशी भाषा के शब्द हैं। जो भी इंग्लिश के, जो अंग्रेजी के जो शब्द है वो हमने हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए हैं, तो है विदेशी भाषा के शब्द। तो ये थे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम आगे चलते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से होते हैं 3 भेद। कितने? 3। सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वो रचना के आधार पर कहलाते हैं। कौन कौन से? रूढ़,